ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तो भैया इस भागवत में ऐसी कौन सी विशेषता है? अरे नारद जी कह रहे हैं मैंने तो सुना है कि तत्कथा सुत वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। इस भागवत में है क्या? भागवत में यही तो है, वेदों का ही तो अर्थ तत्कथा सुत वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। प्रत्येक श्लोक में वेद का ही तो भाष्य है, वेद का ही तो अर्थ है। लेकिन फिर जो बात सनकादियों ने कही, बड़ा सुंदर उदाहरण देके समझाया नारद जी को। नारद बाबा एक बात बताओ, आप कह रहे हो वेद वेदांत से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तो भागवत से कैसे हो जाएंगे? तो एक बात बताओ, आम का जो फल होता है, फल जो है वह पेड़ पर लगता है, फल खाने में बड़ा मीठा लगता है, आम का फल बड़ा मीठा लगता है। लेकिन नारद जी अगर कोई आपसे कहे कि भैया इस समय आम का सीजन तो नहीं है, तो आप एक काम करो, आम तो नहीं है लेकिन आम का पेड़ है, इससे लकड़ी तोड़िए और चबा लीजिए मुंह में। अरे आम का ही तो पेड़ है। तो नारद बाबा एक बात बताइए, क्या वो रस मिलेगा जो आम में प्राप्त होता है? अरे रस तो फल में है, पेड़ की डाली चबाने से रस प्राप्त नहीं होगा। दूसरा उदाहरण दिया, घी, घी दूध में से ही निकलता है, घी और दूध कोई अलग अलग नहीं है, घी की प्राप्ति दूध में से ही होती है। लेकिन भैया कोई ये कहे कि फुलके बनाए हैं, गरम गरम रोटी बनाई है, अब घी तो घर पे नहीं है तो दूध में इसको चुपड़ लिया जाए, तो क्या दूध से काम चलेगा? आप बताओ। माताएं जवाब बढ़िया देंगी, दूध से कभी रोटी को चुपड़ सकते हैं क्या? संभव नहीं। जो घी का काम है वह घी ही करेगा। तो भैया यह घी क्या है, दूध क्या है, आम क्या है, वृक्ष क्या है? अरे वृक्ष तो है वेद और वेदांत, और भागवत क्या है? भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है महाराज। रस तो भागवत में ही मिलेगा, वह रस की प्राप्ति वेद वेदांत से नहीं हो सकती जो भागवत में है। इसलिए